नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गुरुसत्ता के मुख से निकले हर शब्द में शिष्य के कल्याण के सूत्र छिपे होते हैं। समर्पण भाव से यदि शिष्य उसे जीवन में उतारे तो गुरु की शिक्षा और शिष्य की दीक्षा दोनों सार्थक सिद्ध होती हैं। आइए जीवन को सार्थक बनाने के भाव से सुनते हैं अमृतवाणी। पैसे का मोह मत करना कि हम इतना कमा जाएं कि हमारे बाल बच्चे और बाल बच्चे के बाल बच्चे भी खाते रहें। बेटे, गुणी जो होते हैं, सद्विचार जिनके होते हैं, वो तो स्वतः ही आगे बढ़ता चला जाता है। तुम्हें मालूम होगा, जब घर से निकले थे तो माँ ने थाली नहीं दी थी। यूँ कह दिया था कि ये तो बनेगा राजा और इसकी औरत बनेगी रानी। कमी नहीं थी, जमींदार थे, कमी काय बात की थी। लेकिन उन्होंने चिढ़ करके उन्होंने कहा नहीं देना है, घर में से कुछ भी नहीं देना है। एक लोटा था, बस लोहे के तसले में आटा मारा था, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। जब तक स्वतंत्र भारत नहीं हुआ तब तक स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया। फिर उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये राजनीति तो बड़ी दलदल है। गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में मत आना। राजनीति वो है कि हम गाली भी देते जाते, माँ बेटे को गाली दे रही, बेटा माँ को गाली दे रहा है। चौक दो विरोधी वो उस पर खड़े हो गए ना, जी क्या हुआ? ये तो माँ बेटा थे भाई, जी क्या हुआ? जी तो सखा थे, भाई भाई थे, ये क्या हुआ जी? कैसी राजनीति है? सो इसमें लड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं और पिस्तौलें चल रही हैं और तलवारें चल रही हैं। जो राजनीति है, भ्रष्ट राजनीति है। राजनीति में भी वो व्यक्तित्व आने चाहिए निखर के। मैं तो कहूँगी कि वो राजनीति में व्यक्तित्व उभर के आए जो कि जिसको देश की परवाह हो, देश जिस हमारी हालत से गुजर रहा हो उसके पीड़ा हो, पतन का भी ध्यान हो। वो राजनीति सही है। वो राजनीति सही नहीं कि हमें कुर्सी मिल जाए जो होश हो। कुर्सी के बाद क्या होता है, सब वायदे सब भूल जाते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं आशा करूँगी क्योंकि धर्म तंत्र और राजनीति, राजतंत्र दोनों मिल जाए तो गजब का काम होता हुआ चला जाए। वो अपनी ढपली अपने राग अलापता है राजतंत्र, और धर्मतंत्र अपनी ढपली राग अलापता है। जब दोनों मिल जाए तो गजब का काम होगा कि नहीं होगा, क्या कहने के है। पर कोई सुने चाहे न सुने, हमें तो अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है, अपनी हिम्मत को आगे रखना है। हमें अपनी हिम्मत को नहीं गंवाना है, चाहे कोई कितना ही चौड़ा हो। हमें तो चाहे किसी के सामने बैठा दो तो हमें नहीं लगता कुछ भी। हम आपको उस ओर लेकर के जाना चाहते हैं जहाँ के ब्राह्मण जाता है। ब्राह्मण का एक ही काम रहता है कि ब्राह्मण सारे विश्व को उठाता है, उसके लिए सब बराबर है, वो उठाता है, ज्ञान देता है। आपको ज्ञान देना है, जो आपको यहाँ से जड़ी बूटी पिलाई गई है उस जड़ी बूटी को विस्तार करना है कि देखिए
हम ये पी के आए, हमने ये चखा और हम यहाँ तक आ पहुँचे। आप भी तो ज़रा चख कर देखिए, आप भी तो ज़रा स्वाद लीजिए, देखिए आप ऊँचे उठते हैं कि नहीं उठते हैं। महानता से जुड़े हुए महान बनना, महान बनना, महान बनना। महानता के बगैर आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति महान होता है अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए जो जिंदा रहता है वो ही परमार्थ का कार्य कर सकता है। मुझे तो जो आपसे कहना है वो लगभग मैंने कह दिया कि आप संत हैं, संत के बच्चे हैं, संत जैसा रहना चाहिए। कहीं आपने देखा होगा कि शेर का बच्चा कभी बकरी का बच्चा नहीं होता, बकरी के बच्चे पैदा नहीं करता। वो शेर है तो शेर की जैसी दाढ़ होती चली जाए। हम वो हमारा वो व्यक्तित्व है, वो हमारी दिशा है कि हम मछली की तरीके से उल्टे चलेंगे पर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मछली होती है अथाह समुद्र में अपना स्थान बनाते हुए चली जाती है, बनाते हुए चली जाती है। हमारे लिए सब एक हैं, सब एक है। जनमानस, जनमानस हमारा भगवान का स्वरूप है। संत तुलसीदास जी ने कहा था, जो भक्त होता है, जो संत, उसका हृदय कैसा होता है आप अनुमान लगाइए। पहले तो कबीर ने कहा है, कबीर ने क्या कहा है, फिर मैं तुलसीदास जी की कहूँगी। कबीर ने कहा है, कावेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरत कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे चलता है, कबीर कबीर कहता हुआ, चूँकि उसका हृदय निर्मल है, उसका उदार है, उसका सेवा भावी है, तो भगवान क्यों कर मदद नहीं करेगा, करेगा। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, ये कहा संत तुलसीदास जी ने, उन्होंने ये कहा कि नर के रूप में जो राम है और नारी के रूप में जो सीता है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। उन्होंने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। उन्होंने कहा कि संत जो होगा क्या कभी मिलावट करेगा क्या, घूसखोरी करेगा क्या, अन्याय करेगा क्या, अन्याय नहीं करेगा। ये तुलसीदास जी ने कहा है। और तुलसीदास ने इससे दूसरा भी कहा था, मुझे श्लोक याद नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जो शंकर जी के रूप में विश्वास और पार्वती के रूप में जो श्रद्धा है, मैं उस श्रद्धा विश्वास को नमन करता हूँ। जब सारे विश्व की, जब हमारी भावना ये हो जाएंगी कि हम प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को हम ऐसा समझने लगेंगे, तो फिर देखें जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। आज जो हमारे साथ लाखों हैं, हम करोड़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं और करोड़ों तक जा कर के ही दिखा देंगे। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जीवन की प्रगति रचनात्मक विचारों पर निर्भर है। समाज में सकारात्मक माहौल बनाना तथा उज्जवल भविष्य के प्रति मानवता को आश्वस्त करना गायत्री परिवार युग निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस दिशा में पिछले दिनों हुई प्रगति पर एक दृष्टि डालते हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार। परिवर्तन की इस बेला में सकारात्मक सोच के समाचारों के साथ आपका स्वागत है। आज के इस अंक में विश्व भर में गायत्री परिवार के द्वारा क्या कुछ हुआ, इससे आपको अवगत कराएंगे। भारतीय अर्थतंत्र का मेरुदंड है गौ और ग्राम। भारत की 80% आबादी गांव में रहती है, जिनका प्रमुख आधार है गौ केंद्रित कृषि।
भारतीय संस्कृति ने भी गौ को माता का सर्वोत्तम स्थान देकर सम्मानित किया है, किंतु दुर्भाग्य से आज गौ और ग्राम दोनों ही पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के चलते उपेक्षित हो रहे हैं। गौ माता की रक्षा कर उसे पुनः सम्मानित करने एवं उनकी विशेषताओं से जन जन को अवगत कराने के लिए भारत के प्रमुख संतों बुद्धिजीवियों के मार्गदर्शन में विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई है। इसका एक विशेष सेमिनार शांतिकुंज हरिद्वार में संपन्न हुआ। भारत भर से आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने गौ रक्षा अभियान को क्रांति के स्तर पर लाने की आवश्यकता पर बल दिया। मित्रों, उस गांधी की क्रांति और 1857 की क्रांति के बाद एक सबसे बड़ी क्रांति की इस समय आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को इस यात्रा के माध्यम से, गायत्री परिवार के एक मंगलमय अभियान के माध्यम से और एक सारे देश में एक जागरूकता का अभियान फैलाने के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसकी ग्रेविटी उससे कम नहीं है, उससे 100 गुना बड़ी है। जो स्वतंत्रता संग्राम में थी उससे 100 गुना बड़ी है। विश्व हिंदू परिषद के श्री हुकुमचंद सांगला ने अपनी सहज शैली में मनुष्य जीवन में गौ की उपयोगिता के बारे में विस्तार से चर्चा की। विश्व के जीवन का आधार है भारत। भारत की आत्मा है ग्राम। ग्राम का आधार है किसान। किसान का आधार है कृषि और कृषि का आधार है मेरी प्रिय गौ माता। कृषि का आधार है। गाय बचेगी, गांव बचेगा, गाय बचेगी, देश बचेगा। गाय नहीं कटने देंगे और देश नहीं बटने देंगे। इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिन तक चले इस सेमिनार में डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर सुनील मानसिंह, शांतिकुंज के ग्राम प्रबंधन विभाग के डॉक्टर डीपी सिंह आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इसी क्रम में हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्देशक महेश भट्ट द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म पॉइजन ऑन द प्लेटर को शांतिकुंज के मुख्य सभागार में प्रदर्शित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस फिल्म को लेकर स्वयं महेश भट्ट के विशेष सहायक श्री अजय जी एवं इकोनॉमिक्स टाइम्स के वरिष्ठ स्तंभकार देवेंद्र शर्मा स्वयं शांतिकुंज आए। गायत्री परिवार एवं युवा प्रकोष्ठ कोटा राजस्थान द्वारा स्थानीय टिलेश्वर महादेव प्रांगण में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ प्रतिदिन अलग अलग विशिष्ट व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। मेले में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा विभिन्न विषयों पर रचित लगभग 3200 पुस्तकों को सुंदर ढंग से सजाया गया था। यह मेला नगर वासियों, क्षेत्र के परिजनों एवं स्कूली बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में सुबह से शाम तक दर्शनार्थियों और साहित्य प्रेमियों की भीड़ बराबर बनी रही। पुस्तक मेले का समापन दीप यज्ञ के माध्यम से हुआ। शरीर को स्वस्थ रखने और मन को परमात्मा की ओर लगाने वाली ऋषियों की वैज्ञानिक विधा योग के प्रसार कर्मों को आगे बढ़ाते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय योग शिविर के साथ योग जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी मिश्र ने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री माननीय श्री मदन कौशिक की उपस्थिति में हरिद्वार जिले के विद्यालयों में योग शिक्षा प्रदान करने के निर्णय की घोषणा की। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह तय किया कि योग को एक इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए। योग किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं है। योग अपने आप में एक प्रणाली है, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव है। माननीय मंत्री महोदय ने उत्तराखंड के 23,000 विद्यालयों में योग शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के बात के साथ उन्होंने केंद्र सरकार से यौन शिक्षा की अपेक्षा योग शिक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने की अपील की। सभी स्कूलों में जो मैंने कहा कि इंटरनल असेसमेंट या आंतरिक मूल्यांकन, इस आधार पर योग को जो हमने शुरुआत की है, हम अपने अध्यापकों को किस रूप में प्रशिक्षित करें, प्रशिक्षण दें, जिसमें आपका सहयोग हम लेंगे। लेकिन ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कम से कम उत्तराखंड राज्य के 23,000 स्कूलों में हम इसको हर रूप में, हर प्रकार से और ठीक व्यवस्थित रूप में हम लागू करेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं। शांतिकुंज का पूरा सहयोग लेकर योग को एक इस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे कि जो एक उद्देश्य लेकर शांतिकुंज या देव संस्कृति विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है, उस उद्देश्य में कहीं उत्तराखंड सरकार की भी आहुति पड़े, ये मेरा प्रयास रहेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। जसपुर छत्तीसगढ़ के हाई स्कूल मैदान में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सफलता के साथ संपन्न हुआ।
यज्ञ में काफी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। इससे पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों ने भाग लिया। यज्ञ के अवसर पर पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन तथा उनकी योजनाओं पर एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो अपने आप में एक अलग ही आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसके अलावा गायत्री परिवार जसपुर द्वारा स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोरिजा जयपुर के विद्यार्थियों ने आसपास के इलाके में जाकर सफाई का काम किया। विद्यार्थियों द्वारा नशा मुक्ति की रैली भी निकाली गई, जिसमें लोगों को नशा सेवन के घातक परिणामों के बारे में अवगत कराया गया एवं नशीले पदार्थों का त्याग कर व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें मरीजों की निःशुल्क चिकित्सा की गई। आयोजन का समापन दीप यज्ञ के माध्यम से किया गया। मौज मस्ती से भरा होली का त्योहार शांति कुंज में धूमधाम के साथ मनाया गया। वैदिक कर्मकांड के साथ विशेष पूजन कर होली दहन किया गया। इससे पूर्व डॉक्टर प्रणव पांड्या ने दुर्गुण तथा दुर्व्यसनों की होली जलाने की सबको प्रेरणा दी। होली खेलने का प्रचलन किस लिए कि एक तो दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम लोग एक समता के प्रतीक के रूप में हम पर्व मना सकें। हम इस पर्व में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं, पैसे वाले का और बड़ा बिना पैसे वाले का कोई भेद नहीं, जाति का कोई भेद नहीं। आज के दिन हम एक जाति प्रथा के खिलाफ एक चोट मारते हैं और चोट मार करके हम ये कहते हैं हम सब एक हैं। और हम सब एक होने के नाते यदि हम चाहें तो ये एक दिन का पर्व वर्ष भर मना सकते हैं और वर्ष भर मना करके हम जातिवाद के ऊपर एक टक्कर मार सकते हैं, चोट मार सकते हैं। और गायत्री परिवार ने चोट मारी है। आपको मालूम है गायत्री परिवार में जाति को मान्यता नहीं दी जाती, प्रधानता नहीं दी जाती। गायत्री परिवार में सब जाति के लोगों को समान महत्व दिया जाता है। दूसरे दिन रंगों से भरा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस्व तथा गायत्री कुंज के कार्यकर्ताओं, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं सहित आचार्यगण एवं शांति कुंज में प्रशिक्षण हेतु पधारे शिवरार्थियों तथा दर्शनार्थियों के साथ आसपास के गांव मोहल्लों से भी काफी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में हास्य रस से भरे शायरी, चुटकुले और मस्करे का दौर खूब चला। युवा शक्ति को दिशा देने और उसे नवनिर्माण के कार्यों में लगाने के उद्देश्य को लेकर झालावाड़ राजस्थान में एक विशाल युवा चेतना शिविर आयोजित किया गया। 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन राजस्थान प्रांत का तीसरा प्रांतीय युवा चेतना शिविर था, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात प्रांतों से 4000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। शांति कुंज प्रतिनिधि आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने युवा शक्ति को पैसों की लालच से बचने, मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों अपने को न बेचकर स्वावलंबी तथा आदर्श जीवन के तरीकों के बारे में सोचने जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को करेंगे। ये सब इसी कसौटी पर कसे गए हैं। इनका जीवन सबका सफल था, इनका जीवन उद्देश्य इनका सफल था। इन आज भी शरीर उनका नहीं रहा, लेकिन आज भी वो दीप स्तंभ की तरह, लाइट हाउस की तरह तन के खड़े हुए हैं। प्रकाश लो, हमसे काम करो। ऐसे हर जगह प्रकाश स्तंभों की जरूरत है, जो ये कह सकें कि देखो हमने ये निर्णय किया था, हम कहीं घाटे में नहीं हैं। भानपुरा पीठ के शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ ने विदाई सत्र को संबोधित करते हुए तप को लोक सेवियों की सबसे मूल्यवान पूंजी बताया। युवकों के लिए सबसे पहली बात है तप। तो आप ये मत समझ लेना कि हमको घर छोड़ने की जरूरत है। आप ये मत समझ लेना कि हमको भेष बदलने की जरूरत है। बोलो ना, युवाम तपाहा। तो तप के लिए ध्यान रखना, तप हमारे यहां प्रारंभ होता है अन्नम प्राणिनाम प्राणः। सृष्टि में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई साधन है तो सभी प्राणियों के लिए अन्न है। श्री योगेंद्र गिरी ने मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के माध्यम से जल की खेती की विधियों और उनके लाभों के बारे में सबको अवगत कराया। 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में योग व्यायाम का प्रशिक्षण भी दिया गया। विभिन्न संस्कार भी संपन्न कराए गए। शाम का दीप यज्ञ भी बड़ा ही प्रभावशाली रहा। गायत्री चेतना केंद्र बलसाड़ के नेतृत्व में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सफलता के साथ संपन्न हुआ। क्रांतिकारी जैन मुनि श्री बंधु त्रिपुटी जिनचंद्र विजयी महाराज के द्वारा धर्मध्वजा आरोहण के साथ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ।
यज्ञशाला का उद्घाटन ओम प्रभु शांति परिवार की स्वामी तन्मयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। इस महायज्ञ में वलसाड़ सहित दक्षिण गुजरात के सभी जिलों से लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो गोलवाड़ से प्रारंभ होकर कार्यक्रम स्थल रेलवे जिमखाना ग्राउंड पहुंची। कलश यात्रा में मिशन के रचनात्मक पक्ष को उभारने वाली कई आकर्षक झांकियां सजाई गई थीं। कार्यक्रम में कई तरह की प्रदर्शनियां लगाई गईं, जिनमें परम पूज्य गुरुदेव के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी, साहित्य प्रदर्शनी, वनौषधि प्रदर्शनी, व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी, गौ संवर्धन प्रदर्शनी आदि प्रमुख हैं। इस अवसर पर महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन के अलावा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में अमेरिका के शिकागो में रहने वाले मिशन के कर्मठ कार्यकर्ता डॉक्टर किशोर राणा एवं डॉक्टर लीला राणा का विशेष योगदान रहा। इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। उनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भगवान की कृपा से जीवन में कभी कुछ ऐसा घट जाता है कि सत्कार्यों में अपने को लगा देने की प्रेरणा उठती है और पूरे जीवन की दिशा धारा ही बदल जाती है। गायत्री परिवार में ऐसे अनेक परिजन हैं जिन्होंने युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से जुड़कर अपने जीवन को बदल दिया। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक परिजन को। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सन 1959 में पहली बार जब गुरुदेव से मिले और आए, मथुरा उतरे और उतरने के बाद विश्राम घाट में स्नान करने के बाद तपोभूमि चले गए। वहाँ कुछ सब घर से ले गए थे, भोजन किए और उसके बाद हम घिया मंडी आए और घिया मंडी आए तो देखा कि माता जी अभी अपने चूल्हे को जलाए हुए हैं, आटा रखा हुआ है। और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा चलो बेटे भोजन कर लो। मैंने कहा नहीं माता जी, मैं तो भोजन कर ही आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, भोजन तो तुम्हें करना ही करना है। और उन्होंने हमको अपने हाथ से रोटी बना करके और भोजन कराने के बाद फिर जो दाल और जो सब्जी हमको दी थी, वही सब्जी और दाल गुरुदेव के लिए लाए। गुरुदेव उसी जगह गैलरी में बैठे हुए थे, उनको लाई माता जी, और उसमें एक रोटी लाई, वो भी काली थी। तो मैंने कहा माता जी ये रोटी हमको नहीं दी काली वाली। तो गुरुदेव हंसे और कहने लगे क्यों रे, तेरे यहाँ चलेंगे तो तू मुझे मक्का खिलाएगा? मक्का, मैं तो बाजरा खाता हूँ, ये बाजरे की रोटी है। मैंने कहा बाजरा हमको भी खिला देती माता जी तो अच्छा था। हम तो देखते हैं कि गुरुदेव ने हमारे लिए, हमारे ही लिए नहीं, जो भी हम पत्रिका बांटते हैं हम लोगों से कहते हैं, अब भी कहते हैं, इस समय भी कहते हैं कि ये पत्रिका जो आप पढ़ते हैं ये गुरुदेव को ही आप मानिए। अगर उनके अनुसार उनका ममत्व, उनका प्यार चाहते हैं तो आप साहित्य पढ़िए, दूसरे को पढ़ाइए और इस तरह से आपका कल्याण होता ही रहेगा। कहीं भी किसी भी तरह से आपका अहित नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। ये मैं गुरुदेव की तरफ से उनसे कहता हूँ, ये मेरी गारंटी है कि आप सुख से रहेंगे। इस तरह से लोगों को अपने जो अनुभूतियाँ हैं वो बताते हुए और इस तरह से कहते हैं, उनको पत्रिकाएं देते हैं। उनको अपने पास, हमारे पास 54 से पत्रिकाएं हैं और वो साहित्य रखा है पुराने से पुराना, वो मैं देता रहता हूँ, लोगों को पढ़ाता रहता हूँ
कि भाई आप पढ़िए। ये एक मास्टर साहब थे, एक अनुभूति है बड़ी अच्छी सी। पत्रिका देने गए एक इंटर कॉलेज के लेक्चरर, और वो भी मैथमेटिक्स से, उसके उनके भाई मंगाते थे पत्रिका अखंड ज्योति। तो वो कहने लगे भाई साहब त्रिपाठी जी, पत्रिका तो आती थी लेकिन मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं। एक दिन वो भाई साहब वैसे डाल करके उस पर गद्दे पर चले गए, मैंने उठाया और उस पत्रिका को पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ये पत्रिका, अरे ये तो गजब की पत्रिका है। इसमें जितने उद्धरण दिए गए हैं वो महान वैज्ञानिकों के, रिसर्चकर्ताओं के, मनोवैज्ञानिकों के और किन किन के दिए गए हैं। और वो कहने लगे कि मैं त्रिपाठी जी आज से अंत तक पढ़ डाला, तब मुझे चैन हुई, अरे बाप रे बाप, इसका संपादन करने वाला कितना बड़ा विद्वान है। उन्होंने कहा, उनको भोलानाथ मास्टर था, भोलानाथ जी, तो उन्होंने उसके बाद वो जब पत्रिका वो उनके भाई चले गए उन्नाव, तो मैंने कहा कि अब लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हम उनके पास पत्रिका भिजवा दी। हम स्वयं नहीं गए, भिजवा दिया। उसके बाद दूसरे महीने फरवरी में जब हम पहुँचे तो हमने कहा क्या आप मास्टर साहब पत्रिका लेंगे? अरे कह रहा है त्रिपाठी जी मैं तो पत्रिका लेऊंगा जब तक जिंदा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि आप हमारे लिए पत्रिका निश्चित लाइएगा, हम बराबर लेते रहेंगे। और इस तरह से लोग साहित्य से इतना ज़्यादा, जो गुरुदेव का साहित्य है, जो लोग आज कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, साहित्य बहुत चुटीला है, वो बिल्कुल हृदयग्राही है। हम उनको, गुरुदेव को सदैव अपना मार्गदर्शक समझते रहे और उनके मार्गदर्शन में हमें जो अनुभूतियाँ होती रहीं वो हमें और आगे बढ़ाती रहीं। गुरुदेव ने कभी भी कहीं भी हमको कहीं गिरने नहीं दिया, सदैव वो हमारे साथ संगी बने रहे, चाहे जहाँ रहे, चाहे जिस स्थिति में रहे। हमारे पास हम देखते रहे कि धन की बात रही तो गुरुदेव ने हमको अपने स्तर से देते रहे, हमने कभी भी उनकी उस कल्पना को नहीं किया और उनके साहित्य को और उनको हम परमात्मा के रूप में मानते रहे। गुरुदेव को हमने परमात्मा के रूप में माना है, माताजी को भी उसी रूप में हम मानते रहे, जबकि हमको उन्होंने अपने हाथ से भोजन बना के खिलाए। तो उनको, इन दोनों लोगों को हम अब भी परमात्मा के रूप में मानते हैं भाई जी। और इस तरह से क्यों मानते हैं कि उन्होंने आज वो नहीं है, लेकिन आज भी उनकी अनुभूतियाँ बराबर आती रहती हैं। देखते हैं, वो कभी कभी कहा करते थे, बेटे तुम अगर ओढ़ लोगे, चद्दर भी ओढ़ लोगे, तब भी हम मच्छर बन के तुमको काटेंगे अगर तुम्हारी कोई होगी। तो आज भी वही स्थिति है। अगर कहीं कोई एक तो फिसलन नहीं होती, यदि कहीं कोई जरा सा भी ऐसी हुआ तो वो अनुभूत सामने आ जा, मालूम होता है कि गुरुदेव कहते हैं नहीं बेटे ये ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए तुमको। तो मैं अपने सभी लोगों से यही कहता हूँ कि गुरुदेव को आप एक व्यक्ति न मान करके उनको भगवान और महाकाल मानते रहें, यही हमारी कामना है। और हम अपने को बड़ा धन्य मानते हैं, जो कि पूर्व जन्म से गुरु जी के संपर्क न रहे होते तो क्यों हम जुड़ पाते। 56 में जब हमारे पास वो गया पत्र, आपका निमंत्रण कार्ड, आज भी हम उसको सुरक्षित रखे हुए हैं अपने पास, तो हम गदगद हो जाते हैं जब वो निकालते हैं। जब उन गुरु जी का पत्र निकालते हैं 57 का, तो हम देखते हैं कि कितनी आत्मीयता थी गुरुदेव में मेरे प्रति, कितनी आत्मीयता थी जो उन्होंने अपने उन वचनों के द्वारा आज भी जो भी 57 में उन्होंने लिखा है मेरे लिए पत्र, वो आज भी अक्षरशः सत्य साबित हो रहा है। कहीं भी किसी भी तरह से कहीं भी कोई त्रुटि नहीं। उन्होंने जितना भी हमसे कहा था वो आज भी वो हमारे सामने है। हम अपनी सामर्थ्य पर आज भी चाहते हैं कि गुरुदेव का काम हम बराबर करते रहें। अपनी प्रशंसा आप न करें, यह कार्य आपके सत्कर्म स्वयं करा लेंगे।
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भारतीय अर्थतंत्र का मेरुदंड गौ और ग्राम को माना गया है। गांव यदि संपन्न है तो राष्ट्र भी संपन्न होगा। लेकिन पाश्चात्य जीवन शैली के प्रभाव में पड़कर आज हमने उस गौ की महत्ता को भुला दिया है। परिणाम स्वरूप हमारा आर्थिक तंत्र डगमगा रहा है। इन सब के समाधानों के लिए गौ रक्षा आज की सर्वोपरि आवश्यकता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ग्राम प्रबंधन विभाग इसी मौलिकता को जागृत करने हेतु प्रयासरत है। इसी विषय को लेकर प्रस्तुत है आज की जिज्ञासा। नमस्कार। आज हमारे बीच देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ग्राम प्रबंधन विभाग में कार्यरत श्री धनपाल सिंह जी उपस्थित हैं। भाई साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। भाई साहब, गौ को भारतीय संस्कृति का मेरुदंड माना गया है, पर आज का समाज इससे विमुख हो रहा है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मिशन क्या कर रहा है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। अभी जो आज की बड़ी एक विडंबना कही है कि भारत देश में भी गाय के लिए दोबारा से जागृति पैदा करनी पड़ रही है। भारत और गाय दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। गाय एक बहुत संवेदनशील प्राणी है, इसीलिए ऋषियों ने इसको गौ माता कहा है। यदि आप गाय को देखें, गाय को थोड़ा सा सहलाना आप शुरू करें तो गाय अपना मुंह आपके कंधे पर रख देगी और सहलवाती रहेगी, जैसे कोई छोटा बच्चा सहलाता रहता है। इसी प्रकार से यदि गाय का मालिक कुछ दिन के लिए गैरहाजिर हो जाए, 4 दिन बाद वो आएगा तो उसको दूर से देख करके ही गाय चिल्लाना शुरू कर देगी। इसी तरह से यदि आप ये देखें कि गायों का एक झुंड जा रहा हो और एक बच्चा वहाँ सोया पड़ा हो रास्ते में, 100 गाय भी गुजर जाएंगी, एक गाय का पैर भी धोखे से भी बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो गाय को संवेदनशील प्राणी होने के नाते इतना महत्व दिया गया। जो व्यक्ति गाय की सेवा करेगा या जो व्यक्ति गाय के दूध का, गोबर का, गौमूत्र का सेवन करेगा, उसमें भी संवेदना जागृत होगी। इसीलिए इसको कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का आधार है। इसी प्रकार से गाय में नियमितता है। यदि गाय को आप जिस दिन जिस समय पे चारा खिलाएंगे, जिस समय पानी पिलाएंगे, जिस समय गाय का दूध निकालना चाहेंगे, अगले दिन गाय उसी समय आपसे भोजन की अपेक्षा करेगी, पानी की उम्मीद करेगी और उसी समय चाहेगी कि दूध का निकालने का समय नियमित हो। इसलिए गाय की सेवा करने वाला हो, चाहे गाय के दूध का, गाय उत्पाद का सेवन करने वाला हो, उसमें नियमितता का विकास होता है, जो भारतीय संस्कृति का आधार है। तो इसीलिए गाय की सेवा करना हो, चाहे गाय के दूध का, गौमूत्र का, गोबर का सेवन करना हो, वो व्यक्ति भी उसी प्रकार से अंदर और बाहर से स्वच्छ होगा। इसलिए वो स्वच्छता की प्रतीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है। अब इस समाज को जो आज हम लोग वर्तमान परिस्थिति में जी रहे हैं, ये विज्ञापन का युग आया। इसमें दुनिया भर की चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई, गाय के विषय में लोग अनभिज्ञ रह गए। आज जो बच्चा अब पैदा हो रहा है, उसको जब तक गाय के बारे में बताएंगे नहीं, उसको जागरूक नहीं करेंगे, तब तक वो समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए मिशन इस प्रयास में लगा है कि गाय के विषय में तमाम तरह की जानकारियाँ अपने जो भी शिविर में लोग आते हैं उनको बताया जाए, गाय के गुणों के बारे में बताया जाए, गाय के सेवा करने के बारे में बताया जाए। भाई साहब, आपने गौ संवर्धन संबंधी बहुत अच्छी जानकारी दी, पर एक बात है, आज गाय की स्थिति बहुत दयनीय है। इसमें सुधार संबंधी मिशन के पास क्या कार्य योजना है? देखिए, पढ़ते हैं हम लोग कि भारत में दूध दही की नदियाँ बहती थी, पर आज यदि देखें सारे विश्व में गाय के दूध का जो औसत खपत है, विकसित देशों में 750 मिलीग्राम दूध
प्रति व्यक्ति औसत कंजम्पशन है। इसके विपरीत भारतवर्ष का औसत खपत 160 ग्राम है। तो अब 750 और 160 में बहुत अंतर हो गया, 5 गुना का अंतर है। हुआ क्या है कि पिछले 100 वर्षों में एक लंबे समय से हम लोग गाय की तरफ से थोड़े उदासीन से महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से गाय की जो उत्पादकता है वो इतनी घट गई है कि जहाँ पर गाय 15-20 लीटर दूध देती थी, वहाँ अब गाय 2 पाव, 3 पाव, 4 पाव दूध दे रही हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान आता है जब हम लोग वर्ष 97 में टोली में गए थे। अब वहाँ जा कर के हमने जब देखा मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, यहाँ गायों की उत्पादकता घट करके 1.5 पाव 2 पाव प्रतिदिन दूध पे आ गई है। वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हुआ है। उस चिंता को देखते हुए मिशन में अब पूरी तरह से ये कार्यक्रम के रूप में लिया जा रहा है, गौ संवर्धन का कार्यक्रम। तो इसी में हम लोग सभी प्रकार की जानकारियाँ जितने भी सत्र ग्राम प्रबंधन में या रचनात्मक प्रकोष्ठ में हो रहे हैं, गाय के प्रति जागरूकता उसमें पैदा कर रहे हैं। भाई साहब, आज का ग्रामीण युवा शहरों की ओर पलायन कर रहा है। इस पलायन को रोकने के लिए गौ संवर्धन की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आज की स्थिति युवाओं की है, उनको रोजी रोटी चाहिए। यदि वो घर में 4 गाय भी रखे हुए हैं और 4 गाय मिलके उसको 1 लीटर दूध दे रही हैं, तो उस 1 लीटर दूध में उसका गुजारा नहीं है। उसको मजबूरी में शहर की ओर भागना पड़ रहा है, वो खुशी खुशी नहीं जा रहा। तो हमारी देखने की आवश्यकता इस बात की है कि जो वर्तमान गाय हैं, इसका एकदम से दूध की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। तो उसको तो गोबर गौमूत्र के आधार पे किस तरह से इकोनॉमिकली वायबल बनाएं, जिससे वो उन 4 गायों के गोबर को और गौमूत्र को प्रयोग करके अपनी जीविका चला सके। भविष्य के लिए उन्हीं गायों की नस्ल सुधार करके उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं गायों की, यदि 4 साल के बाद दूसरी गाय पैदा होकर तैयार हो जाती है, तो उसको हम इस तरह से पैदा करें, इस तरह का ध्यान रखें नस्ल सुधार में कि वो जो पाव भर वाली दूध की गाय है, उसकी बछिया 5 लीटर दूध की गाय बने। उसके अगली पीढ़ी जाएगी तो 7-8 लीटर दूध देगी, उसके और आगे वाली पीढ़ी जाएगी, यानी 3-4 पीढ़ियों में ही हम एक गाय को 10 लीटर दूध पर ला सकते हैं। तो यदि वो 4-5 गाय का वो पालन कर रहा है और 30-40 लीटर दूध वो ले रहा है, तब निश्चित रूप से वो शहर की तरफ नहीं भागेगा और वो अपने घर पर रहकर ही काम करना चाहेगा। अभी हाल फिलहाल इन्हीं गायों से काम लेना है, तो उसको गोबर और गौमूत्र का इस तरह से हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे कि वो उसी के आधार पर इकोनॉमिकली वायबल हो सके और अपनी जीविका उपार्जन घर पे रहकर गांव में ही कर सके। इस प्रकार के प्रशिक्षण हम लोग ग्राम प्रबंधन कार्यालय में दे रहे हैं और रचनात्मक कार्यालय में दे रहे हैं। भाई साहब, आज हम देख रहे हैं समाज में लोगों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गड़बड़ा रहा है। इसमें गौ संवर्धन क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? देखिए, स्वास्थ्य का सीधा संबंध गाय से है। गौ माता इसीलिए माता है, जैसे अपनी माँ बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, ऐसी गाय अपने मालिक के पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। गड़बड़ी यहाँ से शुरू हुई कि हमने गाय को कुपोषित कर दिया। यदि माँ कुपोषित होगी तो बच्चा तो कुपोषित अपने आप ही होगा। तो अब हमारा जोर इस बात पर है कि हम गौ माता को कैसे अधिक से अधिक अच्छी तरह से पोषित करें। तो गाय का पोषण ठीक होगा। गाय का पोषण कब होगा? जब गाय को हम अच्छी तरह से उसके खाने के, पीने के, रहने के, सहने के ध्यान देंगे। आज ये पूरी तरह से अपेक्षित नहीं है, इसलिए हमको प्रयास ये करना है कि गाय को खाने को सबसे अच्छी चीज़ है हरा चारा। जितना पूरा मध्य क्षेत्र है हमारा भारतवर्ष का पूरा, इसमें चारे के विषय में कोई जानकारी नहीं है, नस्ल के विषय में कोई जानकारी नहीं है, गाय को पानी कैसा पिलाना है उसकी कोई जानकारी नहीं है, गाय को रहने के लिए जो जगह है उसमें हमारा प्रकाश और वायु का संचार ठीक है नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इन तीनों बातों पर, गाय की नस्ल,
गाय का खान पीन और गाय का रहन सहन। इन तीनों बिंदुओं को जब तक हम लोग ठीक नहीं करेंगे तो गाय का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, और गाय का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। मनुष्य का स्वास्थ्य सीधे गाय के स्वास्थ्य से है। गाय जितना अधिक दूध देगी, जैसा मैंने पहले बताया कि विकसित देशों में गाय का दूध 750 ग्राम प्रति व्यक्ति खपत है, हमारी 160 ग्राम है। तो 160 को 750 ग्राम में बदलने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। 5 गुना दूध पैदा कैसे करें? भारत शाकाहारी देश है, तो शाकाहारी देश में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 1 लीटर होगी, तब जा कर के मनुष्य का स्वस्थ शरीर बनेगा। मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, तीनों प्रकार के स्वास्थ्य गाय के दूध से ठीक होते हैं। इसके अलावा यदि फिर भी स्वास्थ्य बिगड़ता है तो गोबर और गौमूत्र सबसे अच्छे उपचार है। विश्व में कोई बीमारी आज तक ऐसी नहीं है जो गोबर और गौमूत्र से ठीक ना हो सकती हो, मात्र जानकारी का अभाव है। भाई साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि गौ संवर्धन संबंधी प्रशिक्षण की मिशन के द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, 2 चीज़ें हैं जो आपने अभी बात जागरूकता की है। जिन बहुत ही अंदर के क्षेत्रों में आप चले जाएं, जहाँ सड़कें भी नहीं हैं, बिजली भी नहीं है, वहाँ आपको वो जानकारियाँ मिल जाएंगी जो लोगों ने पहुँचानी चाहिए। पहुँचाना क्या चाहा है? विज्ञापनों के माध्यम से आज गांव का बच्चा सिनेमा के बारे में, क्रिकेट के बारे में, कोल्ड ड्रिंक के बारे में जान रहा है। क्यों जान रहा है? क्योंकि हमने उनको जानना चाहा है कि जाने, क्यों हमारा बाज़ार बने। लोगों ने गाय में कोई बाज़ार नहीं देखा, गाय की कोई जानकारी किसी प्रकार की किसी भी समाज के अंग ने ऐसा आवश्यक नहीं समझा कि गाय की जानकारी दी जानी है। इसकी उपेक्षा हुई, लोगों में ना जानकारी बढ़ी, जानकारी का अभाव हुआ। जो अभी जो पीढ़ियाँ आई हैं उनको गाय के विषय में कोई जानकारी हुई ही नहीं। इसलिए ये मिशन ने कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया कि हम अपने सत्रों में, अपनी जो भी हम लोग मासिक या प्रज्ञापाक्षिक या जो भी हम लोग प्रचार प्रसार के हमारे माध्यम मिशन के, उनके माध्यम से गौ संवर्धन की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएं, ऐसा प्रयास है। जितने भी सत्र हमारे यहाँ चल रहे हैं उन सभी में हम गाय की सीडी, गाय के विषय में लेक्चर ये दिए जा रहे हैं, और कुछ कार्यक्रम जो ग्राम प्रबंधन विभाग से संबंधित है उसमें तो पूरा प्रशिक्षण ही दिया जा रहा है कि गाय के रहन सहन के बारे में, गाय के उत्पाद के बारे में, गाय के दूध के क्या उत्पाद हों, गौमूत्र गोबर से क्या क्या बने, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। मगर जानकारी सभी सत्रों में दी जा रही है, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। भाई साहब, गौ संवर्धन का कृषि कार्य में क्या योगदान है? देखिए, गाय का और कृषि का तो चोली दामन का साथ है। आज से नहीं, सदियों से कृषि को गाय से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। कृषि का कोई भी कार्य हुआ है, वो चाहे जुताई करने का काम है, चाहे सिंचाई का काम है, चाहे मढ़ाई का काम है, चाहे ढुलाई का काम है, वो सारे काम कृषि कार्य जितने भी हैं वो बैल से ही किए जाते रहे हैं। पिछले 40 सालों में ट्रैक्टर ने एक भूमिका अदा की थी। उस ट्रैक्टर की भूमिका से बहुत सारे जो नुकसान हुए वो आज भारतवर्ष को, क्या सारे विश्व को दिखाई दे रहे हैं, और फिर हमको ट्रैक्टर से वापस बैल पर आना पड़ रहा है। ट्रैक्टर ने हमको एक बात ये सिखा दी कि जो लोग कृषि कार्य अपने हाथों से नहीं कर रहे, वो किराए पर लेकर के काम कर रहे थे ट्रैक्टर को। तो अब एक बात प्रचलन में आई है कि वो छोटे किसान जिनके पास जोत छोटी है, वो अपने पास बैल यदि रखते हैं और बैलों का पूर्णकालिक काम उनके पास अपना नहीं है, तो पड़ोसी किसानों का काम भी किराए पर कर रहे हैं। जैसे जुताई का काम है, जो काम जुताई ट्रैक्टर कर रहा था किराए पर, वो आज बैल भी किराए पर जुताई कर रहे हैं। जो काम ढुलाई का काम था, ईंटों की भट्टे का ढोने का काम है या फसल के ढोने का काम है, ट्रैक्टर की बजाय बैलों से शुरू करवाए जा रहे हैं। यही बात सिंचाई के साथ है, यही बात मढ़ाई के साथ है, यही बात छोटे मोटे जो उद्योग पहले गांव में चलते थे, जैसे तेल घानी था,
बैल से चालित तेल घानी, बैल से चालित आटा चक्की, ये सारे काम आज गांव के अंदर रहते हुए बिना डीजल के, बिना बिजली के किए जा रहे हैं। ये सारे कृषि से सीधे सीधे संबंधित हैं और इन सारे कार्यों को ही करने में बैल सफल है। इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है, अक्सर लोग एक दलील देते हैं कि साहब ट्रैक्टर उसी दिन डीजल खाता है जिस दिन वो काम करता है, बैल काम भी नहीं कर रहा तब भी चारा खाता है, इसलिए बैल की उपयोगिता पर एक प्रश्न उठता है। हमारा कहना यह है, अरे ये बात अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी हो रही है कि यदि बैल खा भी रहा है और खड़ा है, उसको आज कोई भी काम नहीं है, तो खाने के बाद जो गोबर गौमूत्र दे रहा है वो उसके भोजन से ज़्यादा कीमती है। जितना वो चारा नहीं खाता उससे ज़्यादा का गोबर गौमूत्र आपको उपलब्ध करा रहा है, इसलिए खड़े हुए बैल की भी कोई चिंता करने की किसान को आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ काम आजकल इतने ज़्यादा हो गए हैं, यदि अपना काम नहीं है तो आप दूसरा काम कर सकते हैं। आप दूसरे की ढुलाई कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का कार्य कर सकते हैं, तेल घानी का कार्य कर सकते हैं, आटा चक्की चलवा सकते हैं। ये सारे काम आप किराए पर दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, वो आपकी जीविका का साधन भी बन सकता है। दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कृषि में है वो है कि हम गोबर से जो कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने पिछले 60 सालों में रासायनिक खादों का प्रयोग को बढ़ावा दिया। भारतवर्ष में एक वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपया का रासायनिक खाद लगता है और ये रासायनिक खाद का 70% हिस्सा विदेशों से प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी 70,000 करोड़ रुपया की विदेशी मुद्रा हमको खर्च करनी पड़ रही है रासायनिक खाद के लिए। यदि हम गाय के गोबर का, बैल के गोबर का प्रयोग अच्छी कंपोस्ट बनाने में कर लें तो वो रासायनिक खाद का विकल्प है। और यदि हमने रासायनिक खाद का विकल्प खड़ा किया तो हम भारतवर्ष में हर वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए की रासायनिक खाद का जो इस्तेमाल हो रहा है उसको रोक सकते हैं, उससे जो हानि हो रही है स्वास्थ्य को उसको रोक सकते हैं एक तरफ। दूसरी तरफ और एक क्या बात हुई कि हम लोग रासायनिक इस्तेमाल कर रहे हैं कीटनाशक। रासायनिक कीटनाशक की जगह भी यदि हम बायो कीटनाशक का प्रयोग करें तो हम गौमूत्र से बनाए हुए कीटनाशक, हम उनको नहीं कहते हैं, उनको हम कहते हैं कीट रक्षक। तो यदि गौमूत्र से तैयार कीट रक्षक का हम प्रयोग करें तो कीटनाशकों से होने वाला खर्च, साथ ही साथ कीटनाशक एक जहरीला पदार्थ है, उससे होने वाले स्वास्थ्य की हानि को एक साथ रोक सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है किसान के लिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ इसके साथ है कि गाय मरने के बाद जो हड्डी देती है और जो सींग देती है, हम हड्डी और सींग की भी खाद बनाते हैं। हड्डी और सींग की खाद भी हमारे रासायनिक खादों की अपेक्षा बहुत अधिक उपयोगी है और भूमि के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो गाय को तो हम किसी भी रूप में कृषि से अलग करके देख ही नहीं सकते। गाय और कृषि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों को आप एक दूसरे से अलग कभी नहीं कर सकते। भाई साहब, आप हमारे बीच आए और गौ संवर्धन के विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलसी लोगों के पास से सफलता दूर दूर ही रहती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है, संगीत आत्मा का प्रकाश है, मनुष्य को उसे संबंध रखना ही चाहिए। संगीत की प्रत्येक स्वर लहरी हमें आनंद की अनुभूति कराती है, पर आज का मनुष्य संगीत के माधुर्य से दूर होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप उसका जीवन नीरस होता जा रहा है।
प्रज्ञा गीतों में मधुरता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। आइए उन भावनाओं को फिर से जगाते हैं इस प्रज्ञा गीत के माध्यम से। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो धनि दसा सानि धनि धम मधम धम रे रे गरे गरे सा गम धनि सारे सानि धनि सा। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दीन की पीर बनकर छलकने। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दीन की पीर बनकर छलकने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अशुभन कर नयन में मचलने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अशुभन कर नयन में मचलने। सारे सानि रपम रपम गरे सा। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण मांगते हैं। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानि धनि दसा सानि धनि धम मधम धम रे रे गरे गरे सा गम धनि सारे सानि धनि सा। नहीं स्वर्ग की सिद्ध की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है। नहीं स्वर्ग की सिद्ध की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है। नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना
को गला कर, अहं को गला कर, करें प्रेम शिव को विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं। अहं को गला कर, करें प्रेम शिव को विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानि धनि धसा सानि धनि धमा मध मध मरे रे गरे सा ग म धनि सा रे सा नि धनि सा। तुम्ही वेद माता, तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवती हो। तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवती हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो, भागीरथी हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो, भागीरथी हो। सारे सानि ध प म गरे सा। नवरदान अनुदान, नवरदान अनुदान, कुछ चाहिए माँ तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। नवरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानि धनि धसा सानि धनि धमा मध मध मरे रे गरे सा ग म धनि सा रे सा नि धनि सा। चले लोक मंगल पथ पर सदा ही, करे लोक सेवा निष्काम हो कर। चले लोक मंगल पथ पर सदा ही, करें लोक सेवा निष्काम हो कर। जुटे युग सृजन में समय श्रम लगा कर, सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर। जुटे युग सृजन में समय श्रम लगा कर, सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर। सारे सानि ध प म गरे सा। महाकाल के काम में हो समर्पित, इसी हेतु जीवन मरण मांगते हैं। महाकाल के काम में हो समर्पित, इसी है
धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। विमल ज्ञान की